दुश्मनों की अब उल्टी गिनती प्रारंभ होगी। वो लेडी जो लगातार परेशान कर रही थी आपको, अब उल्टे पैर अपने घर को भागेगी। जी हाँ, सच सुनकर हैरान रह जाएंगे आप। हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ज़रूर बताइए। आज फिर मैसेज लेकर आई हूँ आपके लिए, चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए, जो सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। कौन सा सच अचानक से आपके सामने आ रहा है, चलिए देख लेते हैं क्या डाउनलोड हो रहा है आज आपके लिए। मैं आपको बता दूं, आप डिवाइन के ब्लेसिंग जोन में हैं। जी हाँ, आज एनर्जी की बात कर लूं, परमपिता परमेश्वर की यानी कि यूनिवर्स की एनर्जी आज कवर कर रही है इस रीडिंग को। इस वक्त जो भी व्यूवर्स मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी व्यूवर्स की एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आज यूनिवर्स की, परमपिता परमेश्वर की, डिवाइन की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। यानी कि एक बात ये भी है कि जब भी हम डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उस वक्त हमारी मन की इच्छाएं पूरी होती है। कहते हैं ना, 24 घंटे में एक समय आता है जब विशेष पूरी होती है। तो ये वो पल होगा जब आप इस संदेश को सुन रहे होंगे, आपकी एनर्जी डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होगी। आप कोई भी पॉजिटिव इच्छा अपने मन में सोच सकते हैं, आप कोई भी सकारात्मक इच्छा सोच सकते हैं, यहाँ तक कि मेरे कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। 100 में 100% चांस है कि वो इच्छा आपकी तुरंत पूरी होगी। चमत्कार होते हैं ना जीवन में, अचानक से कहते हैं ना, मैंने कुछ सोचा था, कैसे पूरा हो गया पता ही नहीं चला। ये वो पल होते हैं जब हमारी एनर्जी जुड़ जाती है परमात्मा की एनर्जी से। इस वक्त भी आपकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, इस रीडिंग की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जो भी व्यूवर्स मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आप एक पॉजिटिव इच्छा सोच लीजिए, किसी की भी नेगेटिव इच्छा मत रखिए। किसी का बुरा हो जाए, किसी का नुकसान हो जाए, किसी की शादी टूट जाए, किसी का घर टूट जाए, इस तरह की चीज़ें मत सोचिएगा। एक तो पूरी भी नहीं होगी और आपका नुकसान होगा सो अलग। कुछ भी पॉजिटिव अपने लिए अच्छा सोचिए, वो चीज़ ज़रूर पूरी होगी। मैं आपको बता दूं, अभी आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में आ गए हैं। जो मिल रहा है आप उसको रिसीव कर ही लेंगे। आप चाहे ना चाहे वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी। एनर्जी परमपिता परमेश्वर की आपसे कनेक्ट हो रही है। एक लेडी की पहचान सामने आ रही है, एक औरत है, ये ज़्यादा उम्र नहीं है। मुझे जो भी चीज़ें दिख रही है मैं साफ साफ ध्यान लगाकर आपको बताने जा रही हूँ। सुनकर होश उड़ने वाले हैं आपके। यहाँ साफ साफ दिख रहा है एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा बुरा सोचती है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा जेलस है, और ये आपके बहुत निकट है, बहुत बहुत करीबी है, यानी कि परिवार का हिस्सा है। ये भी हो सकता है कि आपके परिवार का हिस्सा है। उम्र की बात कर लूँ तो बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है इनकी। ना ये लड़की है और ना ही कोई उम्र दराज औरत है। ये एक मिडिल एज होती है ना, 35, 40, 42 वाली जो उम्र होती है ना, यंग सी दिखती हैं। ये लेडी इतना बुरा सोच रखती है, इसकी एनर्जी इतनी कड़ी है, इतनी नेगेटिव इसकी एनर्जी है कि इसके कदम के निशान जो होते हैं ना, जो एनर्जी की दुनिया में कह लीजिए ब्लैक पड़ जाते हैं। इसके पैर जहाँ पड़ते हैं ना, वहाँ की भी पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसकी एनर्जी इतनी बुरी है। ये मंदिर जाती है लेकिन पॉजिटिविटी इसके साथ नहीं आती है, वहाँ जाकर भी ये नेगेटिविटी फैलाती है। हर वक्त इसे देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी ये बैठती है, केवल दूसरों की बुराई, केवल दूसरों की आलोचना। 24 घंटे में ये अपना मुंह जब भी खोलती है, केवल बुरे शब्द के लिए, केवल बुरी बात के लिए। दूसरों की बुराई के अलावा इनके पास शायद दूसरा कोई काम ही नहीं। रात्रि में शायद ये सोती भी होगी तो स्वप्न में दूसरों की निंदा ही करती होगी, दूसरों की बुराई ही करती होगी। ये महिला आपसे कैसे जुड़ गई? ये महिला आपसे कैसे जुड़ गई? एक चीज़ और बताने जा रही हूँ, केवल ये महिला ही नहीं दिख रही है मुझे, पता नहीं क्यों 2 छोटे उम्र के लड़के भी दिख रहे हैं, जिसको बच्चा भी आप कह लो लेकिन बहुत छोटा नहीं है, पर छोटे उम्र के 2 लड़के भी दिख रहे हैं जो इनकी मनसा से जुड़े हुए हैं। वो इनके भी बच्चे हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं वो इनके बच्चे हो। यहाँ 3 लोग नेगेटिव नज़र आ रहे हैं आपके जीवन में। एक महिला है और 2 छोटी उम्र के लड़के हैं जिनकी लगभग शादी नहीं हुई होगी। इतने छोटे उम्र के लड़के हैं जो शादी नहीं हुई होगी। ये बहुत नेगेटिव है, गलत कदम है इनके आपके जीवन में। आप जितना भी इनके नज़दीक रहेंगे उतनी ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरते चले जाएंगे। देखो, एक चीज़ और निकल कर आ रहा है यहाँ पर,
ये क्या है? ओके, ये वर्ड है कोई, ये एम हो सकता है या डब्लू हो सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये एम है या डब्लू है। ये दोनों में से कोई भी वर्ड हो सकता है। शायद इन दो लड़के या ये लेडी का नाम हो सकता है, क्योंकि एक वर्ड बिल्कुल ग्रे, बिल्कुल डार्क ब्लैक होकर निकल कर आ रहा है। ये एम भी हो सकता है और ये डब्लू भी, क्योंकि एम को उल्टा करो तो डब्लू भी बन जाता है और डब्लू को सीधा करो तो एम। ये कुछ भी हो सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि क्या कोई ऐसा लड़का है, क्या कोई ऐसी लेडी है जिसका नाम एम या डब्लू से हो रहा है और जिसको आपको भी लगता है कि ये नेगेटिव है मेरे लिए, क्योंकि इतने गलत इसके कदम हैं। एक बार तो ऐसा हुआ है कि आपका काम बनते बनते, मतलब आपके जीवन में आप बहुत बड़ा निर्णय लेते, अचानक से आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते, केवल इनकी छाया पड़ जाती है, केवल इनकी छाया पड़ जाती है और आपके काम रुक जाते हैं। संकट की घड़ी आ जाएगी अगर ज़्यादा टाइम आप इसके साथ रह ले तो। कहते हैं ना, मुसीबतें मेरे साथ कहाँ से अचानक जुड़ गई, जब सब कुछ ठीक था। ये साल मेरे लिए इतना ख़राब कैसे हो गया? ये साल ख़राब नहीं होता है, मुसीबतें जुड़ती नहीं हैं, हम खुद मुसीबतों को न्योता देते हैं जब हम इस तरह के नकारात्मक लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगते हैं, इनसे बातें करने लगते हैं, इन पर दया करने लगते हैं, इनके साथ समय बिताते हैं। एक लेडी और दो लड़के बार बार नज़र आ रहे हैं। दो लड़के जो है 70% नकारात्मक है, लेकिन महिला जो है वो 100%। ये लेडी इतनी क्रूर है जो चेहरे से समझ में नहीं आएगा, ये इतनी क्रूर है जो बातों से समझ में नहीं आएगा। कितना नुकसानदायक है ये औरत, कितना नुकसान करना चाहती है ये कभी किसी का भला नहीं सोच सकती और आपके लिए न जाने कितनी विपत्तियों को ये आकर्षित करती रहती है। आपके लिए न जाने कितनी गलत चीज़ों को ये आकर्षित करती रहती है। कैसे हो जाए आपका नुकसान, कैसे आपका मान सम्मान कम हो जाए, कैसे आपको प्रतिष्ठा ना मिले, कैसे चीज़ें आपसे दूर हो जाए, बस इन्हीं बातों में उलझी रहती है वो, परेशान रहती है वो। उसको नहीं पसंद है किसी की तरक्की, वो नहीं चाहती है किसी को तरक्की में देखना। और देखिए कैसे आपके जीवन से जुड़ी हुई है ये, जब भी जुड़ी है ये आपके जीवन से, एक सपने को खाती चली गई है, एक स्वप्न को ये खाती चली गई है और आपको पता भी नहीं चला। आपके जीवन में न जाने अनगिनत नुकसान किया है इन्होंने। क्यों ये दो लड़के इसके साथ नज़र आते हैं? ये इसके रिलेटिव हो सकते हैं, ये इसके बच्चे हो सकते हैं, इसके भाई हो सकते हैं, क्योंकि ये दो लड़के बार बार, ये इनके घर के भी हो सकते हैं, जिनके पैर अशुभ हैं आपके लिए, जिनके कदम अशुभ है आपके लिए, जिनके संपर्क में आप जितना ज़्यादा रहोगे आपके काम उतने ही बिगड़ते चले जाएंगे, आपके काम उतने ही बिगड़ते चले जाएंगे। देखो, पानी की बॉटल आ रही है, वाटर भरी हुई बॉटल आती है ना, बिस्लेरी वगैरह जो आती है, पैक बॉटल के पानी, अचानक से ये पानी के बॉटल आ रहे हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर सुनिए, एक चीज़ ज़रूर सुनिए, क्योंकि आज एनर्जी परमपिता परमेश्वर की कनेक्ट हो रही है। आज एनर्जी की बात करूँ तो यूनिवर्स डिवाइन की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है। तो अगर पानी की ये बॉटलें मुझे दिखाई दे रही है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो एक तो मानकर चलो कि आपको दूसरों को पानी की बॉटल देनी चाहिए, क्योंकि एक संकेत होता है। इस तरह की रीडिंग में जब भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं अचानक से, आपको पानी की बोतल देनी होगी। किसी को भी दीजिए, कोई नीडी को। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अपने मित्र को दे दिए उठाकर या खुद ही खरीद कर अपने भाई बहनों को दे दिए, नहीं। जिसको पानी की अचानक से ज़रूरत है, आप पानी का बोतल उसको दीजिए, क्योंकि जब परमात्मा के संकेत मिलते हैं हमें और एनर्जी के साथ यहाँ पर मैसेज चैनलिंग कर रही हूँ, तो आपको पानी की बोतल देनी चाहिए किसी को, किसी ऐसे को जिसको उस वक्त पानी की ज़रूरत है। ये आप इतना भी कर सकते हैं ना कि कभी कभी हम लोग रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हो, बस स्टैंड से गुजर रहे हो और कोई अत्यंत ही निर्धन, अत्यंत ही भिखारी, बिल्कुल कोई गंदगी में बैठा हुआ कोई इंसान, जिसे देख कर लगे कि ये क्या बॉटल का पानी पिएगा, भला इसको महंगी बॉटल की क्या ज़रूरत है, आप ऐसे इंसान को एक बॉटल पानी खरीद कर दे देना। क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि परमपिता परमेश्वर किस रूप में आपके सामने आ रहे हैं, है ना। जब कोई बहुत गंदगी में, बहुत लाचार और बिल्कुल भिखारी नज़र आता है ना, तो लोग सोचते हैं कि कहीं हैंडपम्प से इसको लाकर पानी दे दो, किसी मग में लाकर दे दो, भला बॉटल इसको क्यों देना। और बॉटल तो कहीं दान किया जाता है, ऐसा नहीं है। जब वैसी अवस्था में आप उसको देखो ना, तब पानी या जूस का बॉटल, जो प्लास्टिक की बोतल आती है, आप उसको ज़रूर देना। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को, बिल्कुल जब उसको ज़रूरत थी पानी या जूस की, आपने ये बोतल दी है क्या।
आपने जूस या पानी का बॉटल दिया है क्या? मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि अचानक से ये बॉटल सामने आ रही है और पॉजिटिव एनर्जी, ये मैं अपने तरफ से कह रही हूँ कि आप ज़रूर दे दें, किसी को ज़रूर दान दें, क्योंकि अगर पॉजिटिव एनर्जी यहाँ से रुकी हुई है तो यहाँ से प्रारंभ होगा आपकी सफलता का सिलसिला। यहाँ से प्रारंभ होगा वो दौर जो आपने सोचा भी नहीं था, कि आपने किसी नेडी को पिलाया है पानी ऐसे अवस्था में, या जूस दिया है, लेकिन वो बॉटल में, प्लास्टिक की बॉटल में। मुझे ज़रूर बताइए अगर कमेंट सेक्शन में कि अगर ऐसी कुछ हुआ है आपके साथ। कभी कभी होता है ना, ट्रेन में, बस में, हम खुद के लिए खरीदते हैं और हमारी नज़र किसी पर पड़ जाती है, हम उसके लिए भी खरीद लेते हैं। तो वहाँ से गुहार लगती है परमपिता परमेश्वर को। वो इंसान कुछ बोलता नहीं है, उसका शरीर भी आपको हो सकता है दुआ भी ना दे, वो लेकर वो पी ले, लेकिन उसकी आत्मा जो होती है ना, वो बेईमानी नहीं करती। जब हम यूं ही किसी प्यासे को दे देते हैं कोई चीज़ ना, तो उसकी आत्मा हमारे लिए परमपिता परमेश्वर से गुहार लगाती है कि जैसे मुझे तृप्ति मिली है इस क्षण, इसको भी तृप्ति मिले। तब लगती है ब्लेसिंग, तब लगती है, ये होती है दुआ, ये होती है दुआ जो लग जाती है हमें। दुआ दी नहीं जाती है मुंह से बोल कर खुश रहो और तुम संपन्न हो जाओ, ये दुआ नहीं है, ये तो सिर्फ एक आशीर्वाद है। चलो उसने कहा, ज़रूरी नहीं है उसके मुंह की बात लग ही जाए, लेकिन जब ज़रूरत के समय हम किसी के लिए खड़े हो जाते हैं और किसी के लिए जाने अनजाने उसकी मदद कर देते हैं, तब उसकी जो आत्मा होती है ना, वो डिवाइन से गुहार लगाती है कि मेरी इच्छा इस वक्त पूरी की है इसने, बिना किसी स्वार्थ के, तो जब भी ज़रूरत पड़ जाए तो इसकी इच्छा पूरी हो। ये होती है दुआ, और ऐसी दुआ आपको लगती है तो ये भी ज़रूर हुआ होगा आपके साथ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ये औरत जो है, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार हमले की है आप पर, न जाने कितनी बार संपर्क तोड़ने का प्रयास किया है इसने आपका और खुशियों का। जब भी स्वप्न पूरे होने लगते हैं और अगर इसको खबर हो जाती है, कोशिशें तो अनगिनत होती है इसकी तरफ से, लेकिन एक कोशिश ये भी करती है कि आंखें बंद करके कुछ मनन करती है, कुछ मंत्रों का जप करती है, कुछ तंत्र क्रियाएं करती हैं। इसने अपने नाखून का भी इस्तेमाल किया है आपकी चीज़ों को रोकने के लिए। ये तंत्र क्रिया का एक हिस्सा हो सकता है कि इसने अपने नाखून काट कर आपके रास्ते को रोका है, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये इतनी दुष्ट है, कैसे कोई इतना नीच हो सकता है, कैसे कोई किसी की खुशी से इस हद तक जल सकता है। ये महिला जो है आपके घर की हो सकती है, आपके दूर के रिश्तेदार हो सकती है, आपका परिवार हो सकती है। देखो अब कैसे मिलेगी उसको उसके किए की सज़ा। इंसान भूल जाता है इसे कि मैं जो कर रहा हूँ कुछ केवल मुझको ही मालूम है, परंतु ये भूल जाता है कि समस्त सृष्टि को परमात्मा ने बनाया है, इस समस्त यूनिवर्स को परमपिता परमेश्वर देख रहे हैं। अगर मैं परमात्मा की संतान हूँ तो आप भी परमात्मा के संतान हैं। इस बात को लोग क्षण भर के लिए भूल जाते हैं। जब अच्छा करते हैं तो ये याद होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिलना चाहिए, लेकिन जब बुरा कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि वही परमात्मा देख रहे होते हैं। जो आपकी अच्छाई को देखकर उसकी फल आपको मिला, तो बुरा करने की भी सज़ा आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। ये महिला क्षण भर के लिए भूल गई, इन्होंने अपने नाखून का प्रयोग किया है, इन्होंने अपने नाखून का प्रयोग किया है आपके लिए बाधाओं को लाने के लिए, आपके लिए परेशानियों को लाने के लिए। और देखो आप कैसे मुंह की खाएगी ये, क्योंकि इसको सजा मिलेगी। यहाँ तक कि इसको अपना घर तक छोड़ना पड़ सकता है, इसको अपना घर तक छोड़ना पड़ सकता है, अपने कपड़े लत्ते चप्पल जूता घर छोड़कर भागना पड़ सकता है। ऐसे इल्ज़ाम इन पर लगने वाले। जब बेवजह हम किसी के लिए र्यूमर फैलाते हैं ना, बेवजह किसी के लिए गलत बातें बाजार में फैलाते हैं, गलत चीज़ें बोलते हैं, तब जाकर वो अवस्था आती है कि हम पर भी इल्ज़ाम लगता है। ये वो पल होगा इस औरत के लिए, क्योंकि इसने आपके सपनों पर वार किया। ये जलती है और इसकी जलन की कोई सीमा नहीं है। ये इस हद तक आपसे जलती है, इसने इतना तबाह किया है आपको। इसने परमात्मा से, डिवाइन से गलत एनर्जी अट्रैक्ट करने की कोशिश की है आपके लिए। इन्होंने अपने नाखून काट कर उसका इस्तेमाल किया है ताकि आपके सपने पूरे ना हो। जो तंत्र क्रिया हो सकती है, काली क्रिया हो सकती है, या इसने अपने नाखून को काटकर जलाकर आपके भोजन तक में मिलाने का प्रयास किया है, ताकि बाधाएं ही बाधाएं आए आपके जीवन में। कुछ गलत आत्माएं, गलत चीज़ें आपसे जुड़ जाए, गलत एनर्जी आपसे जुड़ जाए, मतलब आपके साथ बुरा ही बुरा हो। केवल यही कल्पना दिन रात करने वाली ये महिला, देखो अब कैसे मिलती है उसको उसके किए की सज़ा।
अब कैसे मिलती है उसको उसके किए की सज़ा? सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, उसके घर में झगड़े प्रारंभ हो जाएंगे और दिन रात झगड़े होंगे। मतलब आपसी कलह, पारिवारिक कलह इतना ज़्यादा बढ़ेगा। कहते हैं ना, आप शांति को आकर्षित करो, आपके पास शांति आएगी, आप अपने लिए चाहे दूसरों के लिए। इस महिला ने क्या किया है? झगड़े, लड़ाई, काली क्रियाएं, गलत चीज़ों को आकर्षित किया है ब्रह्मांड से आपके लिए। लेकिन क्या है, आकर्षित किया है तो उसको वो पाना ही होगा, उसको वो मिलना ही मिलना है। देखो अब कैसे वो तड़प रही है, कैसे उसके साथ बुरा होने जा रहा है, कैसे उसके साथ गलत होने जा रहा है। बहुत लड़ाई, झगड़े, कलह का जो माहौल होता है वो इसके घर में होने वाली है। दूसरी, चर्म रोग संबंधी यानी कि स्किन से संबंधी कुछ प्रॉब्लम्स इसके घर में आने वाली है, या तो इसी महिला को या इसके घर में किसी को, क्योंकि चर्म से संबंधित यहाँ चीज़ें दिख रही है। यानी कि स्किन का कोई रोग होने वाला है। इनके शरीर में कुछ घाव हो सकते हैं, फोड़े फुंसियाँ हो सकती हैं, कोई ऐसी बीमारी हो सकती है जिसका इलाज नहीं, या इनके घर में किसी को जिसकी वजह से इनका दिमाग बहुत डिस्टर्ब रहे इनका। क्योंकि अगर किसी की काया पर कोई उंगली उठाता है, आगे बढ़ने के मार्ग में कोई बाधा करता है ना, तब शरीर पर पड़ जाता है। यहाँ इनकी भी कंचन काया अब बिगड़ने वाली है। यहाँ चर्म रोग दिख रहा है, स्किन से संबंधित कुछ समस्या दिख रही है जो इनके या इनके घर में हो सकती है, जिसके लिए इनको बहुत सारे पैसे बर्बाद होंगे और दिमागी रूप से बहुत परेशानियां होंगी। देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी, फिर से पानी दिख रहा है यहाँ। इस बार बॉटल का पानी नहीं है, ठंडा ठहरा हुआ शांत पानी है। जब भी वाटर की एनर्जी आती है ना किसी रीडिंग में, वो बहुत पॉजिटिव हो जाती है। वाटर की एनर्जी क्यों बार बार आ रही है? क्या आपके घर के आसपास कोई पानी है? बड़ा सुंदर सा जल और पॉजिटिव एनर्जी। 2 बार आज मैंने पानी देखा है इस रीडिंग के दौरान। एक तो बॉटल का पानी मैंने कहा कि दीजिए किसी को, नीडी को, या आपने दिया है उसका फल आपको मिल रहा है। इसके कारण शाइन करेगी आपकी ज़िंदगी, आपका शाइन करने वाला है लाइफ। बहुत धन, बहुत सारी ऊर्जाएं, बहुत सारी सफलता आपकी ओर तेजी से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारी पॉजिटिविटी मिल रही है। और देखिए, दूसरी बार फिर पानी दिख रहा है मुझे। अगर घर के आसपास पानी है तो जाया आया कीजिए, पानी को भर आंख देखा कीजिए। जहाँ तक पानी दिख रहा है आंखें भर कर देखिए। ये डिवाइन की एक खूबसूरत रचना है। परमात्मा ने जल के रूप में हमें बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है, जिसके बिना हम क्षण भर के लिए भी जी नहीं सकते। तो अगर पानी की एनर्जी आपसे जुड़ रही है तो आसपास कहीं पानी है तो देखिए। बिल्कुल कुछ ना हो, बिल्कुल कुछ ना हो ना, तो आप पानी का कोई वीडियो निकाल कर देख लीजिए, या पानी का कोई फ़ोटो निकाल कर भी देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ़ सुथरा ठहरा हुआ ठंडा पानी जो होता है, ठहरा हुआ जल होता है, नदी होती है, कोई तालाब होता है, कोई डैम होती है, ऐसी आपको यहाँ से बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। बहुत पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। यानी लाइफ में आप बहुत शाइन करने वाले हैं, आपकी बहुत तरक्की होने वाली है। धन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा आपकी बढ़ने वाली है। और साथ में वाटर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। तो अगर घर के आसपास पानी है तो जाया आया ज़रूर कीजिए। आपको उसकी एनर्जी लगने दीजिए, भर आँख उसको देखिए, क्योंकि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है एक नया सिलसिला जो सफलता दिलाएगा आपको, जो खुशियाँ दिलाएगी आपको। पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आपको वाटर से। वैसे भी अब आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। एक और सफलता, धन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि दिख रही है। वाटर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। वैसे भी वाटर डिवाइन की एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमें मिली है गिफ्ट में। यहाँ जो शत्रु है वो अब मुँह की खाने वाली है। एक महिला है जो स्वतः ही आपके जीवन से परेशान होकर दूर हो रही है। इसकी खुद के जीवन में इतनी परेशानियाँ आ रही है कि अब ये परेशान होकर आपके जीवन से दूर जा रही है। ये खुद भागना चाहती है आपके जीवन से दूर, क्योंकि अब नहीं रहना है इसको आपके जीवन में। इसने बहुत परेशान किया आपको, और अब परमपिता परमेश्वर इसके साथ वो करने जा रहे हैं जो इसने आपके साथ किया। आपके सपने अब नहीं टूटेंगे। अब इनके घर में मुसीबतें खड़ी हो रही है। मैंने कहा ना, घर बार छोड़कर, सब छोड़ छाड़ कर इसको भागना पड़ेगा। इसने जो किया है कर्म, उसकी सज़ा अब इसको मिलेगी। साथ में 2 लड़के दिख रहे हैं जो नेगेटिव है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, आपको इनसे दूर रहना है। शादी नहीं हुई है, इन लड़कों की उम्र कम हुई है, आपको इनसे दूर रहना। इनके कदम शुभ नहीं है आपके लिए। बस आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ी सत्य का साथ है। बहुत ईमानदार और सच्चाई के साथ जो आप जीते हैं ना, तो उसकी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे, कहाँ से सुन रहे हैं, ज़रूर बताएं। मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी फैमिली का हिस्सा बनिए।
अपना ख्याल रखिए, परमात्मा आप पर सुख बरसाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।